भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आगे भी ऐसे ही रहें। तो गाइज, हम यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे थे सीडीपी की, और अभी हम 15 वीडियो तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं, इसकी प्लेलिस्ट है चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, तो अधिगम चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है ना। तो अधिगम वाला जो पोर्शन है 5 से 6 नंबर का, वो कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है। और इससे पहले बाल विकास का जो 5 से 6 नंबर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता देता हूं, यहां से 1 नंबर आता ही आता है अधिगम के स्थानांतरण या फिर पठार, इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी हम देना स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया गया है। सभी बच्चों को वहां पर इसकी पीडीएफ वगैरह हम देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ प्राइस रखा था पीडीएफ का और बहुत सारे बच्चे वहां से रिटर्न होकर जा रहे हैं, यानी कि वो प्राइस पे कर नहीं पा रहे हैं, पैसे दे नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने सोचा है कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। और हर वीडियो में जितने भी कमेंट्स होंगे, आप कोशिश करना कि हर वीडियो 100 कमेंट्स तक पहुंचा दो। आप जितने भी लोग देखें 100 लोग कमेंट कर दो। फिर रैंडमली कमेंट पिकर से हम 10-12 कमेंट्स को पिक किया करेंगे और उन सभी को मैसेज करके सभी को अपने पीडीएफ नोट्स भेजा करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सबको ही लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके, अच्छा चैनल के सदस्य आप जरूर होने चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के सदस्य होने चाहिए। वीडियो को लाइक करके नीचे अपना कमेंट डाल देना। ठीक है, तो ऑनलाइन कमेंट पिकर होते हैं जो ऐसे ही रैंडमली कमेंट पिक करते हैं, तो वहां से आपका कमेंट पिक हो जाएगा, आराम से सबका हो जाएगा। ठीक है, और जिसको एक बार मिल जाए वो दोबारा मत लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अधिगम का स्थानांतरण हम पढ़ने वाले हैं कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक होता है हस्तांतरण। हस्तांतरण, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत मामूली सा अंतर है। एक होता है हस्तांतरण, एक होता है स्थानांतरण। एक चीज का दूसरी चीज में पूरी तरह से स्थानांतरण होता है, और किसी भी जैसे मान लीजिए आपका कोई भी अनुभव है, उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर होना उसको हस्तांतरण कहते हैं। किसी चीज का पूरा ही ट्रांसफर होना उसको स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और अधिगम का स्थानांतरण आज हम पढ़ने वाले हैं। होता क्या है ये, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि पहले से सीखा गया कार्य, पूर्व अधिगम जो आपने पहले सीखा है, द्वारा नए अधिगम पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि पहले आपने जो पूर्व अधिगम किया है उसमें जो कुछ भी सीखा है कार्य, उसका जब आप कोई नया काम सीखते हैं उस पर या तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने लिखना सीखा है राइट हैंड से, है ना, फिर आप दोबारा लिखना सीख रहे हैं, फिर दोबारा आपने कुछ दूसरा टॉपिक मिला, आप उसको लेफ्ट हैंड से लिखना सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से प्रभाव पड़ता है, आपको आदत उसी की रहेगी, है ना। तो यही अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन और है कि पहले से सीखी गई विषय वस्तु का प्रभाव नई सीखी जाने वाली विषय वस्तु पर जब पड़ता है तो इसको हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपने बाइक चलाना सीखी, तो जब आप बाइक चलाना सीखते हैं, फिर सीख गए मान लीजिए आप, फिर आप 4 व्हीलर चलाना सीख रहे हैं, यानी कि कार चलाना सीख रहे हैं, तो वहां पर जो सीखा हुआ ज्ञान है बाइक चलाने में, वो आपका कार चलाने में भी तो काम आएगा। कैसे काम आएगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आपको पता लग गया यहां से अपनी लेफ्ट साइड पर ही चलना होता है, ट्रैफिक जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, तो ट्रैफिक रूल्स को आप पहले से सीख चुके हैं। अब बाइक चलाना छोड़कर आप कार चलाना यानी कि 4 व्हीलर चलाना सीख रहे हैं, तो वहां पर आपको लेफ्ट हैंड में चलना है। सारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो सारी चीजें तो पहले से पता होंगी ना। तो यही होता है कि बाइक चलाने का जो अधिगम, यानी कि जो आपका अधिगम हुआ था बाइक चलाने में, वो अब काम आ रहा है कार चलाने में। इसी को बोलते हैं हम अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है ना। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल सीखना, क्या है, साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो कुछ उसका अनुभव आपके काम आता है कि नहीं आता है मोटरसाइकिल सीखने में। ऐसे ही गणितीय विधियों का प्रयोग विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने में आता है। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के कुछ न्यूमेरिकल फिजिक्स में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैथ्स के कुछ सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं कि नहीं आते, तो एक सब्जेक्ट का ज्ञान भी दूसरे सब्जेक्ट में काम आता है। जैसे
मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी पढ़ा दी, मैथ्स की पेडागोजी पढ़ा दी। अब हिंदी की पेडागोजी और मैथ्स की पेडागोजी बहुत ज्यादा हद तक ईवीएस की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी जो मेन पेडागोजी है उससे भी तो संबंधित है। तो वो एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है अधिगम का स्थानांतरण। अब आप लोग भूलोगे नहीं इसको, ठीक है? अधिगम का स्थानांतरण क्या है कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काम आना, क्या कहता है? अधिगम का स्थानांतरण। वो कैसा भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक कैसे होगा? अच्छा, नकारात्मक भी आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने गाड़ी चलाना सीखा इंडिया में, तो लेफ्ट साइड में चलते हैं, और फिर आप मान लीजिए फॉरेन चले गए, मान लीजिए कि अब्रॉड चले गए, मान लीजिए अमेरिका चले गए आप, और आपने अमेरिका में जाकर क्या है, गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, तो वहां पर तो लोग राइट में चलाते हैं। तो ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? आपको आदत है लेफ्ट में, मान लीजिए ये रोड है, ये रोड है, तो आपको आदत है लेफ्ट में चलने की, लेकिन वहां पर आपको राइट में चलना पड़ेगा, तो क्रॉस करने में, है ना, बहुत सारी चीजें करने में आपको दिक्कत आएगी। ये क्या है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ये भी क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है। अब यहां से ज्यादातर इसके प्रकार पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अधिगम का स्थानांतरण क्या है। इसके कुछ 3 प्रकार हैं। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, वही में जो मैंने आपको बताया कि सकारात्मक रूप से हो रहा है। नकारात्मक रूप से भी होता है अधिगम का स्थानांतरण, और कभी कभी होता ही नहीं है, शून्य स्थानांतरण भी होता है। यानी कि आपने एक क्षेत्र में कोई ज्ञान सीखा, दूसरे क्षेत्र में वो बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, 0% काम आ रहा है, ये हो गया हमारा शून्य स्थानांतरण। तो एक क्षेत्र में सीखा ज्ञान दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण। अब ये अधिगम के स्थानांतरण के, सॉरी अधिगम के नहीं, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। एक एक करके हम इनको भी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक्स ही परचेज करना चाहते हैं तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स ही खरीदें। चाक्षु पब्लिकेशन की आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश की बुक है, और इसमें देखिए चैप्टर वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व भी होते हैं, आप देख सकते हैं 2020 जनवरी का इसमें सॉल्यूशन भी है, और पूरा सिलेबस भी कवर्ड होता है ना। तो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप किसी भी अपने नजदीकी बुक स्टोर से जाकर चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स खरीद सकते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे अभी अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार का होता है अधिगम के स्थानांतरण? 3 प्रकार का। कैसे? सबसे पहले होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। कैसा होता है? सकारात्मक, यानी कि पूर्व अधिगम यदि नए अधिगम में सहायता करे, यानी कि पहले सीखा हुआ कार्य नए काम को सीखने में मदद करे, इसे सकारात्मक अधिगम या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काम आता है, मदद करता है ना, उसको कहते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे गणित के अंकों का जोड़, जैसे जोड़ना, बाकी गुणा भाग, है ना, ये सारी चीजें सहायता करता है कि नहीं करता है? आपने गणित में जो भी कुछ सीखा है वो आपकी डेली लाइफ में भी क्या है? सहायता करेगा। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग विज्ञान के विषय में करना, यानी कि विज्ञान में भी तो इंग्लिश में बुक्स होती हैं, तो वहां पर भी तो इंग्लिश के शब्द होते हैं, तो अंग्रेजी में जो भी आप सीख रहे हैं तो विज्ञान की पुस्तकें भी आप पढ़ पाओगे, ठीक से समझ पाओगे जब आपको लैंग्वेज आएगी, है ना। तो एक क्षेत्र में सीखा ज्ञान दूसरे क्षेत्र में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सकारात्मक चीज हो गई, हमें फायदा हो रहा है। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण इसको कहते हैं। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है कि यदि अधिगम, पूर्व अधिगम यदि नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, यानी कि पहले से सीखा हुआ कार्य नए काम को सीखने में कठिनाई पैदा करे, इसको अधिगम का नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल है, भारत में ड्राइविंग करते हैं आप तो व्यक्ति लेफ्ट हैंड पे चलता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, वो राइट में चलता है। तो वहां पर ये जो ज्ञान है, यहाँ पर जो आपने ज्ञान लिया वो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो पहले सीखा हुआ ज्ञान एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में ना तो सहायता करे और ना ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, है ना, समझ जाना, ना तो सहायता करेगा ज्ञान, ना ही दूसरे क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार का अधिगम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे गणित में कुछ आपने सीखा तो हिंदी भाषा में वो तो काम नहीं करेगा, है ना, तो हिंदी भाषा में उसका कुछ नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण। ना तो बाधा उत्पन्न कर रहा है,
ना ही सहायता उत्पन्न कर रहा है। तो ये हो गया आपके अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। और यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये चाक्षुष पब्लिकेशन की यूपी टेट की बुक्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको परचेज करना है तो वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।